नमस्कार साथियों, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सूचना यूपीएसआई एग्जाम को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से पहुंचने वाली है, क्योंकि 14 मार्च शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर आपकी परीक्षा शिफ्ट 1 में थी या फिर शिफ्ट 2 में थी, उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों शिफ्ट का पेपर देख लिया होगा। और बहुत स्पष्ट बात है कि शिफ्ट 1 की जो परीक्षा थी, जो पेपर था, वो कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत शिफ्ट 2 से काफी कठिन माना जा रहा है। तो इसका मतलब आगे परिणाम में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, भर्ती बोर्ड की तरफ से नॉर्मलाइजेशन का क्या नियम है इस बार, और क्या लाभ किसको मिलेगा, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको इसी प्रकार की सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो आपके सामने मैं दो कंपैरिजन रखूंगा यूपीएसआई 2026 के शिफ्ट 1 को लेकर के और शिफ्ट 2 को लेकर के। अगर हम बात करते हैं हिंदी विषय की, तो जो हिंदी का पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हार्ड था, और सेकंड शिफ्ट में ये पेपर इजी रहा। वहीं बात करेंगे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की, तो यहां पर भी इस पेपर को मॉडरेट माना जाएगा। यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंपैरिजन करेंगे अगर सेकंड शिफ्ट से तो, और सेकंड शिफ्ट में यहां भी ये इजी माना जाएगा। ये मैं हार्ड का मतलब ओवरऑल ये नहीं कर रहा हूं बहुत कठिन हिंदी पूछी गई थी, लेकिन अगर शिफ्ट 2 को आप देखेंगे तो उसकी तुलना में ये कठिन ही लगेगा। अगर बात करें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की, तो दोनों अगर आपस में कंपैरिजन किए जाएं तो लगभग पेपर ये दोनों इजी था, या थोड़ा बहुत डिफिकल्टी शिफ्ट 1 में थी, लिटिल बिट। उसी तरीके से सामान्य अभिरुचि और तार्किक अभिक्षमता का भी जो पेपर है वो लगभग दोनों में इजी माना जाएगा। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 80 सवाल, लगभग इसमें से पूरे के पूरे पेपर में से लगभग 80 सवाल जो थे वो एक दूसरे को बराबर कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जो 80 सवाल थे, बचे हुए जो 80 सवाल थे हिंदी और सामान्य ज्ञान मूल विधि का, इसमें से 40 जो है अच्छा खासे लेवल का कठिन देखा जाएगा सेकंड शिफ्ट के माध्यम से, और यहां पर 40 में अंतर। यानी ये 80 सवाल शिफ्ट 2 से शिफ्ट 1 में कठिन थे कम से कम, यानी 50% पेपर जो है वो कठिन दिख रहा था शिफ्ट 1 का। और अगर इस तरीके से शिफ्ट 1 का पेपर कठिन रहा है और पहले शिफ्ट का पेपर था, तो नॉर्मलाइजेशन का जो रूल होता है, पेपर में जो सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स आते हैं और हाईएस्ट मार्क्स क्या आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का पूरा तरीका है। तो इसमें देखने को मिलेगा कि भाई पेपर शिफ्ट 1 का कठिन दिख रहा है, बच्चों के मार्क्स कम हो रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का लाभ शिफ्ट 1 को मिलेगा। कितना मिलेगा उस पर भी चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ जब भी कोई भी परीक्षा होती है, जिनकी परीक्षा शिफ्ट 1 में रहती है उनको नॉर्मलाइजेशन का लाभ वैसे भी नेचुरली भी मिलना होता है। तो इन दोनों क्राइटेरियाओं को अगर देख लिया जाए तो लगभग यहां पर आपको 25 नंबर से लेकर के 40 मार्क्स, 25 टू 40 मार्क्स का परिवर्तन देखने को मिलेगा शिफ्ट 1 के विद्यार्थियों को। यानी शिफ्ट 1 जो है वो पेपर के मामले में तो नुकसान में थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के मामले में ये लाभ में जाएंगे। और जब 25 से 30 से 40 नंबर का लाभ शिफ्ट 1 को मिलेगा, तो जिनको भी लग रहा है कि शिफ्ट 2 की परीक्षा आसान थी, शिफ्ट 2 वालों ने हर एक सब्जेक्ट में लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करके आ चुके हैं, तो फिर शिफ्ट 1 वालों के पास सिर्फ एक ही जो है संसाधन बचता है, वो है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन अगर सही ढंग से अपना रोल अदा करता है तो शिफ्ट 1 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 25 से 40 नंबर के बीच में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो आपका पेपर किस शिफ्ट में था और कितना सवाल आपने अटेम्प्ट किया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आगे आप यूपीएसआई के इस एग्जाम पर किस तरीके के वीडियो चाहते हैं, इसके लिए हमें कमेंट करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें प्यार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।